Riemann-Stieltjes integration, video number 15. Necessary and sufficient condition for Riemann-Stieltjes integrability. एग्जाम्पल्स का दौर ख़त्म हुआ और अब कई वीडियोस के बाद थ्योरम्स का दौर पुनः स्टार्ट हो रहा है। अब आगे थ्योरम चलेंगे। इस वीडियो में हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर आर एस इंटीग्रेबिलिटी पढ़ेंगे। ये थ्योरम है। एफ इज आर एस इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी सच दैट यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी इज लेस देन एप्सिलॉन। इफ एंड ओनली इफ लगा तो इसमें प्रूफ के दो पार्ट होंगे। प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि लिखिए फर्स्ट पार्ट और कोई एक पार्ट कर दीजिए, फिर कन्वर्स पार्ट। या अगर क्लियर आपको मालूम है इफ पार्ट ये है, ओनली इफ पार्ट ये है, तो आपको वैसे करना चाहिए। इफ एंड ओनली इफ में इफ पार्ट पकड़ने का बहुत सुगम उपाय आपको हम बता रहे हैं। पूरा स्टेटमेंट पढ़िए, जहाँ इफ एंड ओनली इफ लिखा है वहाँ पे सिर्फ इफ पढ़िए। अब जो तस्वीर सामने आएगी वही इफ पार्ट है। यानी एफ आर एस इंटीग्रेबल विथ रेस्पेक्ट टू जी ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी होगा यदि ऐसा हो। तो ऐसा हो ये गिवन हो गया और ये प्रूव करना हो गया। अब इसके प्रूफ को आगे बढ़ाने के से पहले ये रिक्विजिट्स हैं, कुछ ज़रूरतें हैं। एक ज्योमेट्रिक स्टडी ऑफ रियल नंबर्स में ये आपने पढ़ा है, आपको मालूम होना ही चाहिए, नहीं तो इसमें परेशानी होगी। आपको प्रूफ समझ ही नहीं आएगा, बुक पर तो लिखा हुआ है, कैसे समझ में आएगा। ये है क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम और क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम। कोई लोअर बाउंड इन्फिमम कब होगा उसका क्या मानदंड है, कोई अपर बाउंड सुप्रीमम कब होगा उसका क्या मानदंड है, ये लिखा हुआ है। लेट स्मॉल m बी अ लोअर बाउंड ऑफ s विच इज सेट ऑफ रियल नंबर्स, देन स्मॉल m इज द इन्फिमम ऑफ s इफ एंड ओनली इफ। क्राइटेरियन थ्योरम है ये। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x in s such that x is less than m plus एप्सिलॉन। देखो, जब किसी सेट के बाउंड्स निकालते हैं हम लोग, लोअर बाउंड, अपर बाउंड, इन्फिमम, सुप्रीमम, तो करते क्या है, उस सेट के एलिमेंट्स को हम रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर देते हैं। प्लॉटिंग हो गई। अब जो सबसे बाईं तरफ एलिमेंट होगा, सबसे बाईं तरफ यहाँ पर, वही होगा इन्फिमम। अब जरा देखें, कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 नंबर दिया हो, चाहे जितना भी छोटा क्यों ना हो, m प्लस एप्सिलॉन करोगे तो m के दाहिने आ जाओगे ना। क्लैरिटी के लिए हमने काफ़ी दूर दिखा रखा है, लेकिन ये एप्सिलॉन बहुत छोटी संख्या है, इसके जस्ट बगल में है। बहुत m और m प्लस एप्सिलॉन के बीच का एक गैप बहुत थोड़ा सा है। कितना भी थोड़ा सा क्यों ना हो, लेकिन उस गैप में एक एलिमेंट जरूर होगा, क्योंकि अगर उस गैप में कोई भी एलिमेंट नहीं हुआ तो m प्लस एप्सिलॉन दावा ठोक देगा कि तुम इन्फिमम नहीं हो, हम इन्फिमम हैं। क्यों? क्योंकि इसके दाहिने तरफ सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे ना सेट के, तो ये लोअर बाउंड हो जाएगा, ये भी लोअर बाउंड है पहले से ही, और इनमें ग्रेटेस्ट कौन हो जाएगा, ये। तो जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है वो इन्फिमम होता है ना, तो वो दावा ठोक देगा। तो ये दावा ना ठोकने पाए इन्फिमम होने का, इसके लिए जरूरी है कि इस गैप में कोई एलिमेंट बैठा। ये गैप बहुत बड़ा नहीं भाई, मैं बार बार देखिए जोर दे रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी गैप है। एप्सिलॉन इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। इसी प्रकार से ये है, सारे एलिमेंट प्लॉट कर दिया एस के, सबसे दाहिनी तरफ होता है सुप्रीमम। अब एप्सिलॉन इसमें से घटाओगे तो इसके बाएं आ जाओगे, तो वही बात है, फिर यहाँ गैप है। ये गैप बहुत थोड़ा सा भैया, ये तो क्लैरिटी के लिए बोर्ड पर दिखाई पड़े, आपको स्पष्ट रूप से दिखे, हमने थोड़ा बड़ा बना रखा है। तो ये गैप जो क्रिएट हो गया, इसमें एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट जरूर होगा। कोई एलिमेंट अगर नहीं होगा तब ये दावा ठोक देगा ना कि हम सुप्रीमम हैं। क्यों? क्योंकि अगर इस गैप में सेट का कोई एलिमेंट नहीं है तो सारे एलिमेंट इसके इधर आ जाएंगे और ये एक अपर बाउंड हो जाएगा। ये पहले से ही अपर बाउंड है, तो जो लीस्ट अपर बाउंड होता है वही सुप्रीमम होता है, तो ये दावा ठोक देगा कि भाई हम सुप्रीमम हैं। तो इस बात को काटने के लिए क्या है कि इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट सेट का जरूर एग्जिस्ट करे। अभी हम देखो ज्योमेट्री के माध्यम से ऐसे आपको समझा रहे हैं, ये दिमाग में आसानी से बात बैठ जाती है और ये आपको जानना ही चाहिए। नहीं जान रहे थे कोई बात नहीं, अब कभी मत कहिएगा कि हम नहीं जानते हैं। ए पार्ट फॉर एवरी
पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन हाउ एवर स्मॉल, इतना लंबा न लिख करके ऐसे लिख दिया जाता, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेट देयर बी अ पार्टीशन P of closed interval AB for which this holds UPFG minus LPFG is less than epsilon. Number 1, we have to prove that F is RS integrable with respect to G over closed interval AB. इसके लिए हम प्रूव करेंगे लोअर इंटीग्रल इज इक्वल टू अपर इंटीग्रल। ये समझ लिए हो ना, अब इसको मिटा रहे, बस यही मेन चीज है। अगर ये आपने समझा होगा ढंग से तो अब प्रूफ में आपको संकट नहीं आएगा। आपने इस प्रूफ को बुक में पढ़ा था, आपके समझ में नहीं आया, उसका मात्र कारण यही है कि ये मैकेनिज्म आप ठीक से नहीं समझे हुए थे। वी नो दैट लोअर इंटीग्रल a to b f dg is greater than or equal to lower sum L p f g and upper integral a to b f dg less than or equal to upper sum u p f g। और ये बात सत्य है क्लोज्ड इंटरवल ए बी के सभी पार्टीशन पी के लिए। तो जो पार्टीशन इसमें दिया हुआ है पहले से, उसके लिए भी ट्रू होगा। इंप्लाइज दैट, इसमें हम माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो माइनस दिस यहां हो जाएगा लेस देन आर इक्वल टू माइनस ऑफ दिस। माइनस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी लेस देन आर इक्वल टू माइनस लोअर सम एल पी एफ जी, और इंटीग्रल अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ जी। ऐसा फॉर द पार्टीशन P इन्वॉल्व इन रिजल्ट नंबर 1। देखो ध्यान से समझ लो, यहां यह कह रहा है कि सभी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए माना P वो पार्टीशन है जिसके लिए अपर सम माइनस लोअर सम एप्सिलॉन से छोटा होगा। तो यहाँ P पर्टिकुलर कोई पार्टीशन है, एग्जिस्ट कर रहा है। ये सारे रिजल्ट, ये जो दो रिजल्ट हैं ये ट्रू हैं सभी पार्टीशन के लिए। तो ये दोनों रिजल्ट उस पार्टीशन के लिए भी ट्रू होंगे जो इस रिजल्ट में इन्वॉल्व है। इन दोनों को ऐड करिए। एडिंग वी हैव, एडिंग वी हैव दिस प्लस दिस अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी माइनस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी लेस देन आर इक्वल टू यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी implies that upper integral a to b f dg minus lower integral a to b f dg less than epsilon। नंबर 2 और लिख दें बाई 1। इसको 2 मानने की जरूरत नहीं है, बस बाई 1। यहां तक बात आपके समझ में आई, आ गई ना? अब देखो फिर यहां पे जोड़ दो, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, for every positive number epsilon however small, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो रियल नंबर लाइन पर बस देखिए, इसको हम बना नहीं सकते, आप एज्यूम कर सकते हैं कि रियल नंबर लाइन पर 0 के जस्ट दाहिनी तरफ, 0 के
जस्ट दाहिनी तरफ कोई संख्या होगी ना, अगर मान लीजिए वही एप्सिलॉन हम ले लिए हैं तो उसके लिए भी ये रिजल्ट ट्रू होगा। तो चलिए लिखें, वही करने जा रहे हैं। लेटिंग एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, तो ये संख्या एप्सिलॉन से छोटा होगा और एप्सिलॉन 0 के जस्ट बाद वाली संख्या है, तो 0 के जस्ट बाद वाली संख्या से छोटा कौन होगा? 0 होगा या 0 के बाएं तरफ की संख्याएं होंगी, लेकिन ये डिफरेंस निगेटिव हो नहीं सकता, तो निश्चित रूप से ये डिफरेंस 0 होगा। ये डिफरेंस निगेटिव नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि जो अपर इंटीग्रल है लोअर इंटीग्रल से बड़ा अथवा बराबर होता है, तो ये डिफरेंस या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। 0 या 0 से बाएं, तो 0 से बाएं हम जाने नहीं देंगे, निगेटिव होने नहीं देंगे, तो वही लिख रहा हूं मैं। एंड नोटिंग द फैक्ट दैट अपर इंटीग्रल a to b f dg माइनस लोअर इंटीग्रल a to b f dg ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कॉमा वी हैव जो बाईं तरफ की क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, अपर इंटीग्रल a to b f dg माइनस लोअर इंटीग्रल a to b f dg, निश्चित रूप से वो 0 है। एंड सो अपर इंटीग्रल a to b f dg इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल a to b f dg, एंड दिस implies that f belongs to RSG over closed interval AB, means f is RS integrable with respect to G over closed interval AB। एक पार्ट हो गया। अब ठीक इसका जो कन्वर्स पार्ट होगा, उल्टा पार्ट, तो जो हम क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम अभी बताए थे रिक्विजिट के नाम पर, उसका उपयोग अब होगा इस पार्ट में, ओनली पार्ट में, इफ पार्ट के कन्वर्स पार्ट में, ओनली इफ पार्ट। प्यारे बच्चों, आप बड़े बच्चे हैं, आपको इफ पार्ट, ओनली इफ पार्ट क्लियर कट पता होना चाहिए। फिर भी तनिक भी संदेह हो तो आप हेडिंग डाल के लिखा करो प्रूफ फर्स्ट पार्ट, कन्वर्स पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो भी पार्ट समझ में आए तो कर दो, कन्वर्स में ठीक उसका उल्टा। अब ये दिया रहेगा, इसके पहले वाले पार्ट में जो आप प्रूव किए हो, अब ये दिया रहेगा, और जो दिया हुआ था गिवन, अब वो प्रूव करना होगा। तो लिखा जाए, लेट एफ बी आर एस इंटीग्रेबल with respect to G over closed interval AB, then lower integral a to b f dg equal to upper integral a to b f dg and both equal to integral a to b f dg। एक नंबर तक डाले थे ना, अब इसमें 2 डाल देना है। सिद्ध करना है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन P सच दैट U PFG माइनस L PFG इज लेस देन एप्सिलॉन। यही प्रूव करना है। सिंस लोअर इंटीग्रल a to b f dg is the supremum of the set, डेफिनेशन याद है ना, लोअर इंटीग्रल लोअर सम्स के सेट का सुप्रीमम होता है, ऑफ द सेट एल पी एफ जी सच दैट P बिलोंग्स टू P A B, therefore
लोअर इंटीग्रल किसी सेट का सुप्रीमम है। लोअर इंटीग्रल किसी सेट का सुप्रीमम है। तो नंबर लाइन पे जब इस सेट के सारे एलिमेंट्स को हम प्लॉट करते हैं, लोकेट करते हैं, तो सुप्रीमम का लोकेशन होता है बिल्कुल दाहिने होता है यहाँ पर सुप्रीमम। और ये कौन है? ये लोअर इंटीग्रल a टू बी एफ डी जी है। किसी भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए दिस माइनस एप्सिलॉन कहाँ होगा? इसके बाईं तरफ। मान लो यहाँ आ गए हम, ये हो गया लोअर इंटीग्रल a टू बी एफ डी जी माइनस एप्सिलॉन न लेकर के हम एप्सिलॉन बाई 2 ले ले रहे हैं। ये भी तो आर्बिट्रेरी हुआ ना, फार ए नहीं की बात हो रही ना। तो ये सुप्रीमम बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि इस गैप में कम से कम एक एलिमेंट इस सेट का एग्जिस्ट कर जाए। तो इस सेट के एलिमेंट कौन है? लोअर सम। और लोअर सम बनते हैं पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, यानी कि कोई एक पार्टीशन P1 ऐसा एग्जिस्ट करे जिसके लिए लोअर सम एक एलिमेंट यहाँ एग्जिस्ट करा कर दिखा दो, L P1FG। ये ज्योमेट्री आप पहले लिख लो, अब इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखते चलो। अब बात आपकी क्लियर हो गई। देयरफॉर फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट्स an element L P1FG belonging to this set such that this is greater than this। दाहिने है ना, इसके दाहिने है। तो there exist L P1FG न लिख करके बेटा लिखा जाता है there exist P1 belonging to PAB, यानी एक ऐसा पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा, एक ऐसा लोअर सम एग्जिस्ट करेगा, ना कह के एक ऐसा पार्टीशन एग्जिस्ट करेगा कह दिया जाए तो कोई बेजा तो नहीं है, क्योंकि लोअर सम के लिए पार्टीशन चाहिए, बिना पार्टीशन लोअर सम बनता नहीं है। सच दैट, यही कनेक्शन लिखना है, ये और ये एप्सिलॉन वाला और जो एग्जिस्ट किया है। तो ये इसके दाहिने है, माने ये इससे बड़ा है। L P1FG इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल a टू b एफ डी जी माइनस एप्सिलॉन बाई 2। अगेन since upper integral a to b f dg is the infimum of the set curly bracket अपर इंटीग्रल अपर सम्स के सेट का इन्फिमम होता है, तो यहां लिखिए u p f g such that p belongs to p a b। therefore for every epsilon greater than 0 there exists P2 belonging to PAB such that u P2FG is less than upper integral a to b FDG plus epsilon by 2। इसकी ज्योमेट्री बना लें। बात किसकी हो रही है? इन्फिमम की। इन्फिमम एकदम इधर बाएं होता है। ये कौन है? ये है अपर इंटीग्रल a टू b एफ डी जी। दाहिने आने के लिए इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अपर इंटीग्रल a टू b एफ डी जी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। तो आप क्या कह रहे हैं कि बीच में कम से कम एक एलिमेंट जरूर होना चाहिए। एलिमेंट कौन है? UP2FG, और जो एलिमेंट एग्जिस्ट किया वो, और ये इससे कनेक्शन लिखना है। तो ये इसके बाएं है, माने ये इससे छोटा है, वही लिखा हुआ है। तो अगर ये जो हम समझा रहे हैं ज्योमेट्रिकली, अगर ये आपके दिमाग में बैठ गई बात, तो फिर अब क्राइटेरियन थ्योरम फॉर इन्फिमम, क्राइटेरियन थ्योरम फॉर सुप्रीमम कभी नहीं भूलेंगे। यहां तक हम लोग आ गए। इस रिजल्ट को 3, इस रिजल्ट को 4। इसके बाद देखो रिफाइनमेंट पर आधारित एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग यहां पर लिखेंगे।
आपकी सुविधा के लिए वो रिजल्ट पहले हम यहाँ हवाला दे दे रहे हैं। वी नो दैट if P dash is any partition, sorry, is any refinement of P, then LPFG greater than or equal to, sorry, LP dash FG greater than or equal to LPFG and UP dash FG less than or equal to UPFG। इसका प्रूफ आपको पढ़ा चुके हैं, बहुत बड़ा प्रूफ था जो याद करें। ठीक, अब इस रिजल्ट का हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास पार्टीशंस P1 P2 एग्जिस्ट कर चुके हैं, तो इन्हीं दोनों का हम एक कॉमन रिफाइनमेंट तैयार कर लें। इनका कॉमन रिफाइनमेंट होगा P1 यूनियन P2। ऑब्वियसली P इज इक्वल टू, P से डिनोट कर दे रहे हैं किसको, P1 यूनियन P2 को, इज कॉमन रिफाइनमेंट, P डैश ना लिख करके P लिख दिया है रिफाइनमेंट को, इज कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। 10 P को P1 का रिफाइनमेंट समझ करके दो रिजल्ट लिखिए, P को P2 का रिफाइनमेंट समझ के भी दो रिजल्ट लिखिए। लिखिए भाई, L PFG ग्रेटर देन और इक्वल टू L P1 FG, U PFG लेस देन और इक्वल टू U P1 FG, ये रहा, एंड L PFG ग्रेटर देन और इक्वल टू L P2 FG। अब P2 के लिए दो रिजल्ट लिख रहे हैं, U PFG लेस देन और इक्वल टू U P2 FG। इसको सामूहिक रूप से नंबरिंग कर दें 5 और इसको 6। अब रिजल्ट्स 3, 4, 5, 6 को एक साथ कनेक्ट करना है, बस थोड़ा सा और प्रूफ रह गया है। बाई 3, 4, 5 एंड 6। चलिए कहां से शुरू करें, LPFG, यहां से इधर से LPFG। अब LPFG को आप LP1FG से भी कनेक्ट कर सकते हो, LPFG को LP2FG से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब आप देखो कि इधर जो रिजल्ट्स मौजूद हैं वो P1 वाले हैं, P2 वाले हैं। L में LP1FG, ठीक, तो LP1FG माने ये ग्रेटर देन और इक्वल टू LP1FG, और फिर ये लिखिए ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल A टू B FDG माइनस एप्सिलॉन बाई 2। एंड UPFG, अब UPFG ये UP2FG, UPFG कहाँ है, UPFG P1 से है, UPFG P2 से, तो इसको लीजिए, यानी एक आपने इसको लिया है, एक इसको लिया है, लेस देन और इक्वल टू UP2FG, ये आ गया, और फिर लेस देन अपर इंटीग्रल A टू B FDG प्लस एप्सिलॉन बाई 2 implies that, इसको कनेक्ट करके लिखिए, इसको कनेक्ट करके लिखिए, LPFG ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रल A टू B FDG। ये जो P है ये आर्बिट्रेरी पार्टीशन नहीं है, ये P1 P2 का कॉमन रिफाइनमेंट एक हमने लिया है। हमको ये बताना देयर एग्जिस्ट्स ए पार्टीशन P फॉर विच UPFG माइनस LPFG इज लेस देन एप्सिलॉन। देयर एग्जिस्ट कराना था, डिजाइन करना था, कंस्ट्रक्ट करना था, वो हमने कर दिया। ठीक है भाई, मिटाओ इसको। हाँ
माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एंड यू पी एफ जी इज लेस देन अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। पहले वाले में निगेटिव से हम गुणा कर रहे हैं, माइनस से गुणा कर रहे हैं, तो जाएगा माइनस एल पी एफ जी, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन माइनस लोअर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी और प्लस एप्सिलॉन बाई 2। बगल में ही लिख दें हम इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। क्यों? क्योंकि आप रिजल्ट नंबर 2 में इसी में लिखे थे कि लोअर इंटीग्रल भी इंटीग्रल के बराबर है, अपर इंटीग्रल भी इंटीग्रल के बराबर है। एंड ये दूसरा जो कहते हैं यू पी एफ जी इज लेस देन अपर इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी प्लस एप्सिलॉन बाई 2। यहाँ लिख दिया जाए बाई 2, इन दोनों को जोड़ दिया जाए। अरे यहाँ पर तो लिखना भूल गए ना कि अपर इंटीग्रल भी इंटीग्रल के बराबर है, इंटीग्रल ए टू बी एफ डी जी प्लस एप्सिलॉन बाई 2 बाई 2। एडिंग वी हैव द रिजल्ट, एडिंग वी हैव, ऐड करिए दिस प्लस दिस, इसी को मैं से लिख दे रहा हूं यू पी एफ जी माइनस एल पी एफ जी इज लेस देन दिस, दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। कंक्लूड करिए। thus for every epsilon greater than 0 there exists P, जो कि P1 यूनियन P2 था, belonging to P AB such that UPFG minus LPFG is less than epsilon। ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। आप इस प्रूफ को अच्छे से नोट करिएगा, वीडियो को 2 बार सुनिएगा, नोट्स बना के प्रूफ को 2 बार आप देख के लिखिए, फिर 2-3 बार बिना देखे लिखिए, और फिर देखिए कमाल, आप इस थ्योरम के प्रूफ को अपने मित्रों को पढ़ाने लगेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, सिंपल लहजे में हमने प्रूफ को परोसा है, और एकदम बिल्कुल कोशिश किया है कि रेसा रेसा बिल्कुल क्लियर हो, स्पष्ट हो, और निश्चित रूप से स्पष्ट हो गया होगा। इस थ्योरम को अगर अभी तक पढ़ने से आपके समझ में कम आया था, तो अब इस वीडियो को देखने के बाद इस थ्योरम का प्रूफ आपके पूरा समझ में आ जाना चाहिए। थैंक यू।